हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियोज में सेट्स के बारे में बताए थे कि सेट क्या होता है और सेट को हम कितने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। रोस्टर फार्म और टबलर फार्म के बारे में बताए थे, किस कलेक्शन को सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे, इस सब के बारे में बता चुके हैं आप लोगों को। अब इस वीडियोज में हम टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में बताते हैं कि सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सेट्स, जो फर्स्ट हमारा सेट है वो एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। यानी जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, या नल सेट कहते हैं, या वॉइड सेट भी उसी को कहते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स एट ऑल, यानी जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उस सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, या उसी को नल सेट कहते हैं, या उसी को वॉइड सेट कहते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? देखिए, इट इज डिनोटेड बाई, देखिए इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना करके और खाली छोड़ देते हैं तो भी यह नल सेट कहलाएगा, या एम्प्टी सेट कहलाएगा, या वॉइड सेट कहलाएगा, या केवल हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए ऐसे दे, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 3। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू एक्स और एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब इस x की वैल्यू 2 से अधिक और 3 से कम है। ये बताइए, 2 से अधिक और 3 से कम कोई नेचुरल नंबर है जो 2 से अधिक और 3 से कम हो? कोई नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 से अधिक हो और 3 से कम हो। इसके बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 के बाद 3 ही नेचुरल नंबर आएगा। अब इसके बीच का कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, इसलिए यह जो सेट होगा इसको हम लोग फाई लिखेंगे, या कर्ली ब्रैकेट लिख के और खाली छोड़ देंगे। यह जो सेट होगा वो नल सेट कहलाएगा। तो ये तो एम्प्टी सेट हो गया। अब एक आता है नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, तो नॉन एम्प्टी सेट हम लोग किसको कहेंगे भाई? जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो एम्प्टी सेट हो गया। और नॉन एम्प्टी सेट का मतलब जिसमें कम से कम एक भी एलिमेंट्स हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब उसको हम लोग कैसे कहेंगे? ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट। यानी जिस सेट के अंदर कम से कम एक भी एलिमेंट हो तो वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। देखिए, ए सेट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, at least one element is called non-empty set। यानी जिस सेट के अंदर कम से कम एक भी एलिमेंट होगा वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा, और अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम लोग एम्प्टी या वॉइड या नल सेट कहेंगे। आप लोग समझ गए होंगे एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट के बारे में। नॉन एम्प्टी, ये इसके टाइप्स नहीं है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब एम्प्टी सेट तो हो गया, और नॉन एम्प्टी सेट में हम लोग को अब वो जितने भी और भी सेट जो हम एग्जाम बताएंगे सेट्स के टाइप्स, वो सब नॉन एम्प्टी सेट बताएंगे। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ही हो गया कि जिस सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट है, एटलीस्ट वन एलिमेंट्स है, तो भी वो नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। और एटलीस्ट का मतलब भी बता चुके हैं आप लोगों को, क्लास 10th में पढ़े भी होंगे। यानी वन एलिमेंट का मतलब 10 एलिमेंट भी हो सकता है, 20, 50, 60 कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है, तो हम कहेंगे कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। अब देखिए, सेकंड है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? अभी हम जो एम्प्टी सेट बताया जिसमें कोई एलिमेंट्स ना हो, एम्प्टी सेट होता है। तो अब सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। यानी जिस सेट के अंदर बिल्कुल एक एलिमेंट हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे। जिस एग्जांपल में देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड 2 लेस देन एक्स लेस देन 4। देखिए, ए इज इक्वल टू एक्स है और एक्स नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसकी वैल्यू 2 से अधिक और 4 से कम है। इसका मतलब कि ए इज इक्वल टू केवल 3 होगा भाई। 2 से अधिक और 3 से कम जो नेचुरल नंबर होगा वो केवल 3 होगा, जो 2 से अधिक और 4 से कम हो। तो और नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करे, इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 होगा। यानी केवल इस सेट के अंदर एक एलिमेंट्स आया, जब एक एलिमेंट आया, सिंगल एलिमेंट आया, इसलिए इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहेंगे।
अब देखिए थर्ड है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एन एम्प्टी सेट आर ए नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। यानी वो एम्प्टी सेट हो या नॉन एम्प्टी सेट हो जिसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड, इसका मतलब ये हुआ कि कम्स टू एन एंड माने जो भी एलिमेंट्स हैं उनको काउंट किया जा सके, उनकी शुरुआत भी और उनका अंत भी हो, तो उसको हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट का ही मतलब हुआ सीधा समझिए कि जिस सेट के एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। जिसे द कलेक्शन ऑफ ऑल द वावेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट यानी ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो इनका कलेक्शन तो हम लोग करेंगे, यानी सेट तो है ही और इनको हम काउंट भी कर सकते हैं। हम काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। यानी फाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। वो श्योरली कम्स टू एन एंड, द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग श्योरली कम्स टू एन एंड का मतलब कि हम उसको काउंट कर सकें, यानी उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या को हम काउंट कर सके, गिन सकें, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। अब एक इनफाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट मतलब तो जिसको काउंट कर सकते हैं जिनके एलिमेंट्स को, फाइनाइट सेट हो गया। तो फिर इनफाइनाइट सेट क्या होगा? यानी जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। हम कह सकते हैं कि सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। यानी जो सेट फाइनाइट ना हो सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट करते हैं। जिसे द सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर, भाई नेचुरल नंबर का अगर सेट हम बनाते हैं, बनेगा तो जरूर लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सके वो फाइनाइट सेट होता है, और इनफाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट है इक्वल सेट। तो इक्वल सेट क्या होता है? नाम भी, टॉपिक का नाम भी समझ में आ गया होगा देख करके। इक्वल सेट है तो इक्वल सेट का मतलब क्या हुआ? इक्वल सेट का मतलब जिस सेट के अंदर इक्वल एलिमेंट्स हो। तो equal sets, two sets A and B are said to be equal if they have the exactly the same elements and we write A is equal to B। यानी दो सेट A और B इक्वल सेट तब कहलाएगा जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, और उसको हम लोग A is equal to B लिखेंगे। जिसे एग्जांपल से देखिए A is equal to 1 2 3 4 5, 4 और 5, B is equal to 1 2 3 4 5। हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो A में एलिमेंट्स है वही सब एलिमेंट्स B में भी है, इसलिए इसको हम A इज इक्वल टू B लिख सकते हैं और हम कहेंगे कि यह इक्वल सेट है। अब नेक्स्ट देखिए इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है? टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट्स इफ Na इज इक्वल टू NB। यानी दो फाइनाइट सेट को हम इक्विवेलेंट सेट तब कहेंगे तब Na इज इक्वल टू NB। अब Na क्या होता है? Na का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A और NB का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। यानी दो सेट ऐसे हो जिसमें पहले वाले सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वही दूसरे वाले एलिमेंट सेट्स में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतना ही हो, तो हम कहेंगे कि इक्विवेलेंट सेट है। अब इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं कि सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ऐसा नहीं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल से आपको बताते हैं A इज इक्वल टू AEIOU, इसमें 5 एलिमेंट्स है तो Na इज इक्वल टू 5 हो गया। Na मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A इज इक्वल टू 5। उसी तरह से B देखिए, मान लीजिए 1 2 A D या 1 2 3 6 5 4, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स इसमें भी है तो NB इज इक्वल टू 5। यानी जितना A में एलिमेंट्स है उतना ही B में भी एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे कि जो यह दोनों सेट्स हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं, क्योंकि जितना A में एलिमेंट्स है उतना ही एलिमेंट्स B में भी है, इसलिए यह इक्विवेलेंट सेट्स कहलाएंगे। अब इसमें कोई जरूरी नहीं, देखिए यहाँ AEIO इसमें 5 एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 6 5 4 लिखे हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स है, ये दोनों अलग अलग है, बस इसकी जो काउंटिंग है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो बराबर है।
तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए में 5 एलिमेंट्स है तो एन इज इक्वल टू 5। एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। उसी तरह से बी में भी 5 एलिमेंट्स है तो इसको एन बी से रिप्रेजेंट करेंगे, एन बी इज इक्वल टू 5, और एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो यह 5 हो गया। हाँ, जिससे आप लोगों को बताएं क्वेश्चंस जो आएंगे आप लोगों के एनसीईआरटी बुक से या जिस बुक से भी आप करेंगे, जितना हम टाइप्स ऑफ सेट्स बताए हैं उसमें आप लोग उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस करेंगे और कम से कम एक एक्सरसाइज हो जाएगा उसको जो ये बताए हैं टाइप्स ऑफ सेट से। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन जैसे ये दे दे, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। अब हमसे पूछा जाए कि भाई ये कौन सा सेट है, तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 यानी ऑड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 का डिविजिबल हो। तो कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो 2 का डिविजिबल हो, इसलिए पूछा जाए कि ये कौन सा सेट है तो तुरंत हम बताएंगे एम्प्टी सेट है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स इसमें मिल नहीं रहा है। कोई ऐसा ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 का डिविजिबल हो, इसलिए ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन देगा, जिससे ये देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जो इवन प्राइम नंबर का सेट है केवल एक ही 2 ऐसा होता है जो इवन भी है और प्राइम भी है। अब पूछ सकता है कि कौन सा सेट है, तो तुरंत हम बताएंगे इसमें एक एलिमेंट है, इसमें हम बताएंगे कि यह सिंगलटन सेट है। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेट भी दे दिया, जिसे कहेगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये पूछ सकता है कि कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है। तो इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर लिए हैं तो ये फाइनाइट सेट कहलाएगा। उसी तरह से कह दे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट सेट है, अब ये डायरेक्ट चला जाएगा तो यह इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब किसी में जैसे इसमें 9 एलिमेंट्स दे दिया और एक और दे दिया A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अगर दोनों ही में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो गया, एन ए भी इसमें 9 है और एन बी भी अगर 9 है, तो पूछा जाए कि बताइए इक्वल सेट है कि इक्विवेलेंट सेट है, कौन सा सेट है, तुरंत हम बताएंगे कि यह इक्विवेलेंट सेट है, क्योंकि जितना ए में एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट्स बी में भी है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं आप लोगों को इस वीडियोज में, तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे और आप लोग पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। जो नहीं आएगा हमसे पूछेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। थैंक यू।